नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन विवाद अभी भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सुलझे भी कैसे, क्योंकि चीन जो अपनी हरकतों से मजबूर है। चीन ने डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के सीमाई इलाकों में गांव बसा लिया है और धीरे धीरे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत भी समय समय पर चीन को उसकी औकात दिखाता रहता है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को संभल जाने की नसीहत दी है और कहा है कि भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है कि अगर चीन ने सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग की तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। जयशंकर ने आगे कहा कि कमांडर स्तर पर हमारी 15 दौरे की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां वे बहुत करीब हैं। अभी भी कुछ जगहें हैं जहां वे पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि हम लगातार इस रुख पर कायम हैं कि अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इसका संबंधों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि इस जयशंकर 2 साल पहले लद्दाख में झड़प के बाद चीन के साथ रिश्तों में तनाव से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने 2020 और 2021 में कहा था और 2022 में भी कह रहा हूं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। यदि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है तो संबंध सामान्य नहीं रह सकते और सीमा की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि सेना पिछली 2 सर्दियों से वहां डटी हुई है। यह बहुत तनावपूर्ण स्थिति है और यह एक खतरनाक स्थिति भी हो सकती है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 को भारत और चीन के बीच सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीनी सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन हमेशा इस खबर को दुनिया से छिपाता रहा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इस झड़प की शुरुआत कैसे हुई थी। इस झड़प को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2020 के बाद से चीन लगातार भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए बफर जोन में पेट्रोलिंग और अवैध निर्माण कर रहा था। जब कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने गलवान नदी पर पुल का निर्माण करना शुरू किया ताकि चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, तो चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। 6 जून को 80 चीनी सैनिक इस पुल को तोड़ने के प्रयास से आगे आए। इसी दौरान झड़प हुई। इसके बाद से ही चीन और भारत के रिश्तों में काफी तलखी है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।